राजन सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1971 वॉर का ट्रिगर पॉइंट क्या था और किस वक्त भारत ने ये डिसाइड किया कि वो इस वॉर में बांग्लादेश की हेल्प करेगा। आई रिमेम्बर कि 27 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग में सैम मानेकशॉ से कहा था कि रिफ्यूजीज का इशू बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, आप कुछ कीजिए। और तब सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर हम कुछ करेंगे तो हो सकता है वॉर छिड़ जाए और सेना अभी प्रिपेयर नहीं है, उसको अरेंज करने के लिए मुझे 6 महीने का समय लगेगा। और फिर 6 महीने बाद क्या हुआ वो एक हिस्ट्री है सर। एस्पिरेशंस लोगों की होती है अपने गवर्नमेंट से, और जब आप भेदभाव करने लग जाते हैं, वेस्ट पाकिस्तान में अगर आपने प्रॉस्पेरिटी देखी, वहाँ इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे इसको लोगों को पूरी सहूलतें मिल रही हैं। और ईस्ट पाकिस्तान को अगर आप लें तो वहाँ पे गुर्बत है, गरीबी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो एक ही देश में जब दो प्रकार के लोग रहते हैं तो उनके बीच भेदभाव पैदा शुरू हो जाते हैं। एंड दैट वाज द जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम। हम्म। क्योंकि जब एक ट्रिगर आता है और आपको एक ट्रिगर की खाली जरूरत पड़ती है, और वो ट्रिगर था 1970 इलेक्शंस इन पाकिस्तान। हम्म। हम्म। और 1970 इलेक्शंस में आपने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान को मेजॉरिटी मिली पाकिस्तान में, एंड ही वाज द राइटफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसको बनाया नहीं गया। हम्म। और और इस प्रकार से लोगों में गुस्सा, लोगों में इतना गुस्सा हुआ कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई। और ईस्ट पाकिस्तान में जो वहां पे हुकूमत चलती थी, वो एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उसको नियुक्त किया जाता था वहां पे उस हुकूमत को चलाने के लिए। और जनरल याया खान थे इस चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमने इसको देखा कि एक बगावत हुई लोगों में, और फिर पाकिस्तान की जो फौज ने ये डिसाइड किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इस बगावत को मिलिट्री तरीके से हम इसको खत्म करेंगे। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि हजारों लोगों की मौतें हुई। बोला जाता है कि 3 मिलियन लोग हम्म। बंगाली मारे गए ईस्ट पाकिस्तान। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपने जैसे बताया कि रेफ्यूजी मूवमेंट, 10 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी भारत में घुस आए, और भारत के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी उनको एक्सेप्ट करना, बिकॉज हम्म। उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाना, उनका देखभाल करना एक प्रॉब्लम हो गई। और भारत ने उस टाइम डिसाइड कर लिया था, मैं ये आपको फरवरी मार्च 71 की बात करता हूं, जब इंदिरा गांधी ने डिसाइड कर लिया था कि हमको मिलिटरीली हमको इंटरवीन करना पड़ेगा, हम्म। और कोई ओके। सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम को, बिकॉज ये रेफ्यूजीज हमारे ऊपर आ रहे हैं, अब इनको वापस तो भेजना है। और वापस तभी हम भेज सकते हैं जब एक सिचुएशन कंड्यूसिव हो उनको वापस भेजने के लिए। और इसीलिए आपने देखा कि सैम मानेकशॉ को तकरीबन मार्च के महीने में 71 में बुलाया। हम्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके व्यूअर्स को भी जाननी चाहिए कि जिस देश में अगर आपने एक लड़ाई के लिए सोचा है, उस देश की टेरेन कैसी है, हम्म। टॉपोग्राफी कैसी है, और उसकी डेमोग्राफी कैसी है। हम्म। बिकॉज लड़ाई को प्लान करने के लिए
टेरेन के ऊपर सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट स्टेज होती है प्लानिंग की लड़ाई में, इंडियन आर्मी में या मिलिट्री में, ये कोई भी मिलिट्री में टेरेन का एनालिसिस किया जाता है कि इस टेरेन में किस टाइप की वेपन सिस्टम्स फौजें इस टेरेन में एम्प्लॉय कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बांग्लादेश में 907 नदियां हैं। ओके। शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि हम्म। बांग्लादेश में 907 नदियां हैं और वो पूरी इंटरक्रॉस नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक वो बहती हैं। और जब मॉनसून हो जाते हैं हम्म। वहां पे कोई भी ऑपरेशन प्लान नहीं कर सकते, इट इज अ नो गो सिचुएशन। हम्म। तो पहली चीज थी कि मार्च का महीना कंड्यूसिव नहीं था, अप्रैल में आप जानते हैं मई जून में आपके मॉनसून आ जाएंगे, तो वो एक कंड्यूसिव वक्त नहीं था एक ऑपरेशन प्लान करने के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जनरल सैम मानेकशॉ को इसका क्रेडिट देता हूं कि उनके पास इतना जिगर था जो आजकल कम हमको देखने में मिलता है, कि एक प्राइम मिनिस्टर को वो अपफ्रंट बता सके। और हम्म। आपने इसको मूवी भी देखी होगी इसके ऊपर, जो राइट। सैम मानेकशॉ की मूवी आई थी। तो अपफ्रंट उसने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बोला दैट आई नीड 6 months टू प्रिपेयर माई आर्मी, बिकॉज देखिए, आप लड़ाई में जाते हैं जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। और एज आर्मी चीफ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये लड़ाई जीतूंगा। और हम्म। जीतने के लिए आपको उस लड़ाई के लिए तैयारी आपको करनी पड़ती है। आपकी डेफिशिएंसी होती है, आपकी इक्विपमेंट आपका सही नहीं होता, आपको एम्युनिशन आपको चाहिए होता है। अब एक तकरीबन अनुमान किया था सैम मानेकशॉ ने कि 1 महीने तक ये लड़ाई चलेगी। तो हम्म। मिनिमम 30 डेज का एम्युनिशन की प्लानिंग सैम मानेकशॉ ने की थी उस टाइम पे। पर उस टाइम पे डेफिशिएंसीज थी कई टाइप्स ऑफ एम्युनिशन की। आपकी टैंक एम्युनिशन हो गया, आरटी एम्युनिशन हो गया। यू सी स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन की नॉर्मली डेफिशिएंसीज नहीं होती है, बट आपका जो बड़े कैलिबर का एम्युनिशन होता है उसमें आपकी हमेशा डेफिशिएंसी, आज के डेट में भी ये प्रॉब्लम हमारी आर्मी को फेस होती है। तो सैम मानेकशॉ ने 6 महीने का टाइम लिया और उसमें अपनी फौजों को तैयार किया। और दूसरा टेरेन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वेदर का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और इसीलिए आपका वेदर आपका अच्छा था, इसीलिए फौज की जो जीत है, मैं ये मानता हूं, इसमें बहुत बड़ा श्रेय इंडियन एयरफोर्स को जाता है। हम्म। और हमारे साथ एयर कमांडर एसपी सिंह है, वो भी इसके बारे में इसको जिक्र करेंगे। बिकॉज इंडियन राइट। एयरफोर्स ने एक फेवरेबल एयर सिचुएशन, एयर सुपरियॉरिटी 48 आवर्स के अंदर हासिल करी। एंड हम्म। दिस इज लैंडमार्क, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। बिकॉज कोई भी लड़ाई में अगर आप 1971 की बाद की लड़ाई में भी अगर आप देखें, 48 आवर्स में कोई भी कंट्री एयर सुपरियॉरिटी या फेवरेबल एयर सिचुएशन की सिचुएशन पे नहीं आ सकता जो इंडियन एयरफोर्स ने किया। राइट। और इंडियन एयरफोर्स की वजह से हमारी फौजें बेझिझक और एक बोल्डनेस की तरह और एक आई मीन ऑफेंसिव ऑपरेशन की तरह वो बांग्लादेश में घुसी। बिकॉज वो राइट। जानते थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स वहां पे नहीं है। बिकॉज कोई हम्म। भी राइट। ग्राउंड ऑपरेशन होते हैं, उस ग्राउंड ऑपरेशन को अगर आपने तेजी से लेके जाना है, 14 दिन में आपने ये ऑपरेशन खत्म किया, और अगर आपने इसको तेजी से लेके जाना है तो उसमें अगर एनिमी का एयर एक्शन आपके ऊपर नहीं है तो आप इसको हासिल कर सकते राइट। एब्सोल्युटली।